हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। ये हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी जीके एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं उसमें 3 टू 4 क्वेश्चंस इस पे आते हैं विद डिफरेंट लैंग्वेज। हम लैंग्वेज भी यहाँ पर देखेंगे कैसे आती है और हम पहले कंसेप्ट सीखेंगे अच्छी तरह से एचसीएफ और एलसीएम में। सो जो हमारा एचसीएफ है वो कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जो हमारा एलसीएम है ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। सो हम पहले देखेंगे मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। मल्टीपल जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वो टेबल है। टेबल यानी कि मल्टीपल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 का देखूँ 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, इसी तरह 5 4 20, तो यहाँ पर कंटिन्यू होता जा जाएगा। ये जो है 5 की मल्टीपल्स। अगर मैं 5 को मल्टीपल करूँ 2 से तो वो 10 बनेगा। इसी तरह अगर मैं 6 से करूँगा तो वो 30 बन जाएगा, 5 से करेगा तो 25 बन जाएगा। तो ये मल्टीपल्स हैं। इसी तरह हमारा फैक्टर। फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा और वहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 को करूँगा 2 से डिवाइड, 2 2 3 6, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया? 0। हम लिख सकते हैं इसको 2 इज़ फैक्टर ऑफ 6, 2 इज़ फैक्टर ऑफ 6। आया आप लोगों को समझ? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अगर हमें करना है एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहले हम इसको कन्वेंशनल मेथड से करेंगे, फिर हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और उसके बाद हम करेंगे अल्टरनेटिव प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 3 मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो पहले हम कन्वेंशनल मेथड से करेंगे 12 और 18। तो हम 12 और 18 को क्या लिखेंगे? पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे फॉर एचसीएफ, ठीक है ना? फॉर एचसीएफ हम इसको लिखेंगे 12 और 18 के फैक्टर्स। 12 का फैक्टर कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 एंड 12। इसका मतलब है अगर मैं 12 को इनमें से किसी से भी डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर वहाँ पर 0 आएगा। इसी तरह 18 1, 2, 3, 6, 9 और 12। इसका मतलब है अगर मैं इन नंबर्स में से किसी भी नंबर को लूँ और उससे 18 को डिवाइड करूँ तो वहाँ पर मुझे क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। अब मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों में प्रेज़ेंट हो और सबसे बड़ा हो। आया समझ? तो 6 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा कॉमन है इन दोनों के फैक्टर्स में और वो दोनों को डिवाइड करेगा, वहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। सो 12 एंड 18 का जो एचसीएफ है वो 6 है। आया समझ? अब मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए मुझे चाहिए मल्टीपल्स। पहले मुझे 12 के मल्टीपल्स चाहिए। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48 एंड 12 5 60। अब मुझे चाहिए 18 के मल्टीपल्स। 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54 एंड 18 4 72। तो ये मेरे बन गए मल्टीपल्स ऑफ 18 एंड 12। अब मुझे लोवेस्ट लेना है। लोवेस्ट मतलब क्या है? मुझे नीचे से स्टार्ट करना है, ऊपर की तरफ जाना है। 12 यहाँ पर 12 है ही नहीं। 24 यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर है ही नहीं, 24 मैं कंसीडर नहीं कर सकता हूँ। 36 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के मल्टीपल में आता है और ये सबसे छोटा नंबर है। तो हम लिख सकते हैं 36 इज़ लोवेस्ट नंबर प्रेजेंट इन बोथ 12 एंड 18 मल्टीपल्स और वी कैन से टेबल में प्रेजेंट है। आया आप लोगों को समझ? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि सर कैन वी फाइंड इंडिविजुअल नंबर्स एचसीएफ और एलसीएम? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 है, क्या मैं इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमें इसको दूसरे नंबर के साथ पहले क्या करना है? कंपेयर करवाना है, ताकि हम दोनों के बीच में से कॉमन लिया जाता है। कॉमन 2 चीज़ों में लिया जाता है या 2 से ज़्यादा चीज़ों में लिया जाता है। ऐसा समझ? एक चीज़ में कॉमन नहीं लिया जाता। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ अगर मैं अब प्राइम फैक्टराइजेशन से करूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारा मेथड 1 बनेगा, मेथड 1। आया समझ आपको? अब मुझे यहाँ पर 12 एंड 18 है, इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। पहले मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूँ? मैं इसको पहले 2 से डिवाइड करता हूँ क्योंकि मुझे प्राइम नंबर्स लेने हैं। 2 6 12, 2 9 18। अब मुझे या इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए एट अ टाइम एचसीएफ के केस में। तो मैं 3 लूँगा, 3 2 6, 3 3 9। तो यहाँ पर जो एचसीएफ के केस में है, आपको डिवाइज़र वो लेना है जो दोनों को एट अ टाइम डिवाइड करे। यानी कि डिवाइज़र मस्ट डिवाइड ऑल द नंबर्स एट अ सेम टाइम। यानी कि एक ही दफ़ा में ये सारों को क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 2 लिया यहाँ पर, 2 का मतलब है यहाँ पर 2 और ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा।
आया समझ? इसी तरह जो हमारा 3 है, 3 हमारा 6 को भी डिवाइड करता है और 3 हमारा 9 को भी डिवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पर 2 लूँ तो 2 1 को डिवाइड इसको 2 को डिवाइड करेगा मगर 3 को डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं 2 नहीं ले सकता। आया आप लोगों को समझ? ये मैं नहीं ले सकता। मैं क्या कर सकता हूँ फिर, जो हमारा एचसीएफ है वो बनेगा 2 इंटू 3 यानी कि डिवाइज़र उसका मल्टीपल। तो 2 3 जा 6 आएगा, हमारा आंसर आ गया 6। अगर मुझे अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम के केस में मुझे क्या करना है, मुझे एलसीएम लिखना है एचसीएफ इंटू को-प्राइम, मल्टीपल ऑफ को-प्राइम, यहाँ लिखते हैं को-प्राइम या मगर मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ को-प्राइम। आया समझ आपको? को-प्राइम कौन से नंबर से इसमें, ये 2 को-प्राइम है। क्या है को-प्राइम? सर को-प्राइम क्या है? को-प्राइम ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनका जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 होगा। आया आप लोगों को समझ? और जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं x प्लस 1, ठीक है ना? इनका जो डिवाइज़र होगा वो 1 होगा कॉमन सबसे, तो ये क्या कहलाएँगे को-प्राइम। तो ये आपको ध्यान देना है, जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 एंड 3, 3 एंड 4, 5 एंड 6, ये 2 को-प्राइम है, ये 2 भी को-प्राइम है और ये 2 भी को-प्राइम है। क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को एट अ टाइम डिवाइड कर सके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ 1। खाली 1 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को सेम टाइम डिवाइड करेगा। आया आप लोगों को समझ? तो हमारा क्या बनेगा? ऐसे तो हमारा ऑलरेडी निकला है वो 6 है इंटू को-प्राइम का मल्टीपल चाहिए हमें 2 इंटू 3। आया समझ आपको? 6 तो पता ही है हमें एचसीएफ है, 2 इंटू 3 हो गया 6, 6 हो गया 36 जो हमने ऑलरेडी किया था। नाउ हम इसका अल्टरनेटिव को-प्राइम मेथड थर्ड यानी कि अल्टरनेटिव प्राइम फैक्टराइजेशन। मुझे 12 है, 4 है 18। 12 और 18 को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? 12 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 4 तो मुझे पता ही है ये 2 से क्या रहेगा और 3 को मैं लिखूँगा 3 रेज़ पावर 1, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब है 18, 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, 3 रेज़ पावर 1 और 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 रेज़ पावर 1, 3 रेज़ पावर 1। तो ये मेरा बनेगा 3 रेज़ पावर 2 और 2 रेज़ पावर 1। अब मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए आप यहाँ पर रूल लिखोगे। मेथड थर्ड में आप रूल लिखोगे। क्या लिखोगे? फॉर एचसीएफ वी हैव टू कंसीडर लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। हमें लोवेस्ट पावर लेना है किसका? कॉमन फैक्टर का, यानी कि जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो ये इसके केस में 2 रेज़ पावर 2, 3 रेज़ पावर 1 और 3 रेज़ पावर 2 और 2 रेज़ पावर 1 के केस में मैं एचसीएफ कैसे निकालूँ? 2 रेज़ पावर 2 और 2 रेज़ पावर 1 इसमें सबसे छोटा पावर वाला कौन है? 2 रेज़ पावर 1 तो 2 रेज़ पावर 1 आएगा। 3 और 3 रेज़ पावर 2 में सबसे कम पावर वाला कौन है? 3 रेज़ पावर 1 तो मेरा क्या आया? 2 इंटू 3 हो गया 6 हमारा एचसीएफ। अब मुझे लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम में ये नहीं है कि आपको लोवेस्ट लेना है, इसमें हमें लेना है मैक्सिमम पावर। क्या लेना है? मैक्सिमम मैक्सिमम पावर ऑफ फैक्टर। सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें कॉमन लिखा मैंने, इसमें मैंने कॉमन नहीं लिखा। इसका मतलब है मुझे फैक्टर कंसीडर करना है और उसका मैक्सिमम पावर कंसीडर करना है। मुझे ये नहीं कंसीडर करना है कि वो कॉमन है कि नहीं। आया आपको समझ? इसमें मुझे मैक्सिमम पावर क्या आएगा? इसमें 2 का मैक्सिमम पावर है 2, ओके? और 3 का मैक्सिमम पावर है 2, 2 रेज़ पावर 2 हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया 9 हो गया 36। तो फिर से आइए घूम फिर के वहीं पर बात, ये मेथड है अल्टरनेटिव प्राइम फैक्टराइजेशन। आप किसी भी नंबर का अल्टरनेटिव प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हमें अब कैलकुलेशन मेथड से ज़रूरी नहीं कर सकते, हम इसी मेथड से कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 42, 168 एंड 210। हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं और जो हमारा अल्टरनेटिव प्राइम फैक्टराइजेशन है उससे भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए ईज़ी जो होगा वो हम कंसिडर करेंगे। सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? 42, 168 एंड 210, 2 2 4 2 1, 2 8 16 2 4 2 1 2 0 एंड 2 5 10। इसी तरह अगर हम 3 से करेंगे 3 7 21, 3 28, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 3 4 8 ज़ा 24, 3 3 9 और 3 5 15 आएगा। अगर मैं 7 से करूँ 7 1 7, 7 4 एंड 7 5 तो मेरा एचसीएफ क्या बनेगा? एचसीएफ बनेगा मेरा 2 इंटू 3 इंटू 7, 6 इंटू 7 तो 1 बन जाएगा 42। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप या तो ये मेथड करोगे, आप इसका अल्टरनेटिव भी आता है। अल्टरनेटिव अगर मैं इन दोनों की डिफरेंस करूँ यानी कि 42, 168 एंड 210 है,
पहले मैं इन दोनों की डिफरेंस निकालूँ, फिर मैं इन दोनों की डिफरेंस निकालूँ, फिर मैं उनका एचसीएफ निकाल सकता हूँ। वो भी सेम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। देखो, ये कब आएगा काम आपको? ये तब आएगा काम आपको जब बड़े नंबर्स दिए होंगे। जब छोटे नंबर्स दिए होंगे तो तब आपको जो मेथड दिया है उसी से सॉल्व हो जाता है। बट अगर वहाँ पर बड़े नंबर दिए होंगे तो आपको ये वाला मेथड भी यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं देखूँ 168 एंड 42 के दरमियान कितनी गैप है, तो वो बन जाती है 126 की। और मैं 168 एंड 210 के बीच में गैप देखूँगा, वो 42 की है। अगर मैं इन दोनों का अब एचसीएफ निकालूँ, ठीक है ना? 2 6 12 2 3 6 2 2 4 2 1 2 एंड यहाँ पर मैं 3 से निकालूँ, 3 2 6 3 1 3 3 7 21। अब मैं 7 से करूँगा, 7 1 7 7 3 21। तो मेरा एचसीएफ क्या बन जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 7। जो मुझे पहले मिला था यहाँ पर, वो मुझे यहाँ पर भी मिला। तो मेरा एचसीएफ बन जाएगा 42। आया आप लोगों को समझ? अगर मुझे बड़े नंबर दिए होंगे तो मैं पहले उनकी डिफरेंस निकालूँगा, फिर उसका एचसीएफ निकालूँगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 110, 180 एंड 540। इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो ये बहुत बड़े नंबर से, तो मैं क्या करूँगा, इनका डिफरेंस निकालूँगा। इसकी और इसकी डिफरेंस कितनी है? वो 70 है। और इसकी डिफरेंस कितनी है? 0 4 और वो हो गया 6 और ये बन जाएगा 3। 360 इन दोनों की गैप है, ठीक है ना? तो ये बन जाएगा 70 और 360। मुझे इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। जो मैं इन दोनों का निकालूँगा वो इन तीनों का एचसीएफ होगा। तो फिर मैंने क्या, पहले मैं किससे जाऊँगा? पहले मैं 5 से जाऊँगा। 5 1 5, 5 4 20, 5 6 30 और यहाँ पर मैं 5 7 से जाऊँगा। 5 5 7 35, 5 2 20। अब मैं किससे जा सकता हूँ? 2 से जाता हूँ। 2 7 14, 2 3 6, 2 6 12। तो 7 एंड 36 का ये को-प्राइम है, तो इनको हम नहीं छेड़ सकते, तो फिर हम इसको 2 इंटू 5 बन जाएगा हमारा एचसीएफ, जो बनता है 10। ऐसा अगर मैं अब 110, 180 और 540 को कन्वोल्यूशन मेथड से करूँगा, तो फिर कैसे करेंगे हम? उसको हम पहले 2 से लेंगे, ठीक है ना? या 5 से ले सकते हैं। इसको हम 5 से लेंगे। 5 टू 10, 5 टू 10, 5 3 15, 5 6 30, 5 1 5, 5 8 40 आएगा, ठीक है? अब यहाँ से मैं 2 से करूँगा। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 8 16, 2 5 10 एंड 2 4 8, ठीक है? अब 11 जो 18 है, 11 18 एंड 54 ये को-प्राइम है, सो इनका हाईएस्ट जो कॉमन डिवाइज़र वो 1 आएगा। सो इनका कॉमन डिवाइज़र जीसीडी जो होगा वो 1 होगा, किनका? इन तीनों का। सो हमें इनको कंसीडर नहीं करना है एचसीएफ के केस में। हम तो फिर 5 इंटू 2 बन जाएगा हमारा एचसीएफ, वो बन जाएगा 10। तो इस मेथड से भी आता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं और फॉर्मेट हमें ये लिखना है। तो अगर हम एचसीएफ की बात पहले करेंगे, तो हमें मिनिमम पावर लेना है जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा। 2 रेज़ पावर 3 एंड 2 रेज़ पावर 7, इसमें मिनिमम कौन है? 2 रेज़ पावर 3 इंटू, अब 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, मगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम 3 को कंसिडर नहीं कर सकते। 5 रेज़ पावर 7 और 5 रेज़ पावर 3 में सबसे छोटा कौन है? 5 रेज़ पावर 3 इंटू 11 रेज़ पावर 9 और 11 रेज़ पावर 9 में सबसे छोटा कोई नहीं है, तो हम 11 रेज़ पावर 9 लेंगे यहाँ से। तो ये बन गया हमारा एचसीएफ। अगर हम इसको एलसीएम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें हाईएस्ट पावर चाहिए, 2 रेज़ पावर 7 आएगा इंटू 3 रेज़ पावर 2 आएगा, 3 रेज़ पावर 1 तो है ही नहीं, तो 3 रेज़ पावर 2 आएगा, ठीक है ना? तो 5 रेज़ पावर 3, 5 रेज़ पावर 7, तो 5 रेज़ पावर 7 को मैं कंसीडर करूँगा। इसी तरह 11 रेज़ पावर 9 को कंसीडर करना पड़ेगा। ये इसका एलसीएम बनेगा, ये इसका एचसीएफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप उसको कमेंट सेक्शन में हमारा जवाब दे सकते हैं। x इक्वल टू 3 रेज़ पावर 9 इंटू 4 रेज़ पावर 2, 5 रेज़ पावर 2, 7 रेज़ पावर 9, 11 रेज़ पावर 2 और y जो है वो है 2 रेज़ पावर 3, 3 रेज़ पावर 5, 5 रेज़ पावर 9, 7 रेज़ पावर 2 एंड 11 रेज़ पावर 1। इसका आपको एलसीएम एंड एचसीएफ कमेंट में देना है। ये क्वेश्चन है आपका आज के लिए। आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आएँगे तो हम उनको कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा a/b आएगा, c/d एंड e/f, इनको हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए ये है तरीका, जो ऊपर वाले नंबर्स हैं, ठीक है ना?
एसएफ के केस में हमें इनका पहले एसएफ निकालना है, यानी कि एसएफ किस-किसका निकालना है? ए, सी एंड ई का। इसी तरह हमें एलसीएम किसका निकालना है फिर? बी, डी एंड एफ का। और जो हमारा एचसीएफ बनेगा फिर वो हमें बनेगा एचसीएफ बाई एलसीएम, ये फॉर्मेट बनेगा इसका आंसर, ठीक है? इसी तरह अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ए, सी एंड ई का हमें एलसीएम निकालना है और जो बी, डी एंड एफ है इनका हमें एचसीएफ निकालना है। और जो हमारा आंसर बनेगा वो एलसीएम एंड एचसीएफ के रेशो में आएगा। ये बहुत ही ईज़ी पार्ट है इस चैप्टर का। हम कुछ क्वेश्चन्स करेंगे ताकि हम जान पाएँ कि क्वेश्चन्स को कैसे किया जाता है। सो क्वेश्चन ये है कि एचसीएफ ऑफ 7/3, 14/5 एंड 21/9। तो हम पहले जो ऊपर वाले हैं इनका एचसीएफ निकालेंगे और जो नीचे वाले हैं इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 7, 14 एंड 21 इनका हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7, 14 को 7 इंटू 2 और 21 को 7 इंटू 3 और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा? 7, ठीक है ना? अब क्या करना है मुझे? 3, 5 एंड 9 इनका मुझे एलसीएम निकालना है। तो मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ? 3, 5 को कैसे लिखता हूँ? 5 और 9 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 3 स्क्वायर। तो मुझे हाईएस्ट का पावर क्या है? 3 स्क्वायर इंटू आएगा मुझे 5। मैंने इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्या लिया है? हाईएस्ट पावर। तो 3 स्क्वायर आएगा 9, 9 इंटू 5 हो गया 45। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 7/45 इसका एचसीएफ है, क्वेश्चन नंबर 1 का। सो हमारा क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 7/16, 21/32 एंड 49/8 इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो 7, 21 और 49 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ, ठीक है ना? तो 7 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 7 1 इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 3 एंड इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 7 स्क्वायर। अब मुझे अगर एचसीएफ निकालना है तो इनके केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन बनेगा? 7, ठीक है ना? अब मुझे 16, 32 एंड 8 का क्या निकालना है? एलसीएम। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 रेज़ पावर 4। 32 को मैं कैसे लिख पाऊँगा? 2 रेज़ पावर 5, ओके? इसी तरह 8 को कैसे लिख पाऊँगा मैं? 2 क्यूब, ओके? अब मुझे इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 रेज़ पावर 5 इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा एज़ पर वीडियो नंबर 1 जैसे हमने रूल सीखा था। तो हमारा क्या बन जाएगा? इसका एलसीएम 32। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 7/32 हमारा इसका आंसर बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है, 4/7 है, 5/14 है एंड 9/35 है। इसका हमें डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन्स हमारे एग्ज़ाम में आएँगे। तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले हमें एलसीएम निकालना है, फिर हमें एचसीएफ निकालना है और फिर हमें लास्ट में एलसीएम माइनस एचसीएफ करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना? एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या हमें क्या करना है? हमें पहले ऊपर वालों को एलसीएम करना है। तो हमें 4, 5 और 9 का एलसीएम निकालना है। तो हमें दूर से ही नज़र आ रहे हैं ये तीनों क्या को-प्राइम है। तो वो इनका जो एलसीएम होगा वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 9 हो जाएगा 180, ठीक है ना? ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब जो नीचे वाले हैं इसके 7, 14 एंड 35 इनका हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7 इसको मैं 7 इंटू 2 लिख सकता हूँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 7। तो मुझे अब कॉमन लेना है तीनों में, तो कॉमन क्या है तीनों में? 7। तो हमारा जो एलसीएम बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो बन जाएगा 180/7। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एचसीएफ करना है। क्या करना है? एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैं क्या करूँ? तो पहले जो ऊपर वाले हैं इनका मैं एचसीएफ निकालूँगा। 4, 5 और 9 का मैं एचसीएफ निकालूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ओके? 5 को मैं 5 ही लिख सकता हूँ और जो मेरा 9 है इसको मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर मैं देखूँ तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, यानी कि ये तीनों को-प्राइम है, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होगा? 1 होगा, ठीक है ना? तो हमारा एचसीएफ निकलेगा 1। इसी तरह अगर मुझे अब नीचे वालों का एलसीएम करना है, किनका? 7, 14 एंड 35। ऑलरेडी मैंने लिखा है यहाँ पर, ये कैसे लिखे जाएँगे? तो हमें हाईएस्ट पावर यहाँ पर लेने हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 7 रेज़ पावर 1 यहाँ पर हाईएस्ट पावर है और 2 तो ऐसे ही आएगा और हमारा 5 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 7 हो जाएगा 70, तो 1/70 हो जाएगा हमारा इसका एचसीएफ। अब मुझे क्या करना है? एलसीएम माइनस एचसीएफ, ठीक है ना? मुझे एलसीएम क्या है? 180/7 और जो माइनस है हमें 1/70 करना है। तो पहले हम नीचे क्या करेंगे? डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 करेंगे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। तो वो आएगा 1800 डिवाइड बाई 70 माइनस 1/70, ओके? तो हम 70 को एज़ इट इज़ लिखते हैं और ऊपर क्या आएगा हमारा? 1799 आया इसका। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सिमेटली 25.7 आएगा।
ठीक है ना? ये हमारा बन गया डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले हमने क्या किया, पहले हमने एलसीएम निकाला, फिर हमने एचसीएफ निकाला और फिर एलसीएम माइनस एचसीएफ किया। जो हमारा नया कंसेप्ट है वो है पावर कंसेप्ट। क्या है? पावर कंसेप्ट। पावर कंसेप्ट में हमें कोई नंबर दिया होगा, फॉर एग्जांपल एक्स रेज़ पावर 5 प्लस 1 या एक्स रेज़ पावर 6 प्लस 1, ये 2 नंबर्स हैं, इनका हमें एलसीएम या एचसीएफ बताना है। आमतौर पर इस पे एचसीएफ पे क्वेश्चंस आएँगे, तो हम एचसीएफ ही करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर बेस सेम है, क्या है? बेस सेम है, तो हमें क्या करना है, जो पावर है 5, 6 इसका हमें क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। फिर हमें आगे वाला ऑपरेशन करना है, या प्लस होगा या माइनस होगा, फिर हमें वो परफ़ॉर्म करना है। सो हम एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, एचसीएफ ऑफ। सो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि हमें इसका एचसीएफ निकालना है। सो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर बेस सेम है तो हम बेस को ऐसे ही रखेंगे, हमें याद है बेस 3 है, हमें याद रखनी है। फिर जो इसकी पावर है 45 और 35, इसके पावर से इनका हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पर 2 मेथड, या तो मैं डिवीजन मेथड सिखा रहा हूँ या तो मैं प्राइम फैक्टराइज़ेशन वैसे भी कर सकता था। चलो हम प्राइम फैक्टराइज़ेशन से मेथड से ही करेंगे ताकि आपको भी आइडिया आए कैसे करते हैं। 45 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 5 into 9, ओके? 5 9 ज़ा 45 और 35 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 5 into 7, ओके, 5 7 ज़ा 35। अब 5 तो ऐसे ही आएगा मुझे, 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओके। इसी तरह ये तो है ही, इनका और डिवीज़न नहीं कर सकते हम। सो हमें इनका एचसीएफ निकालना है। अगर हम देखें इसका एचसीएफ क्या बनेगा, इनका एचसीएफ हमारा 5 बनता है, ठीक है ना? क्योंकि 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारा 5 बन जाएगा एचसीएफ। अगर हमारा एचसीएफ 5 आया है, तो इसका मतलब है मुझे 3 रेज़ पावर 5, क्योंकि वो हमारी बेस है, माइनस करना है 1, और 3 रेज़ पावर 5 कितना होता है? वो होता है 243, और माइनस हमारा 1 है, तो वो बन जाएगा 242, इसका आंसर है। हम और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ये पावर कांसेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर हाइलाइटर की मदद से, या मैं ऐसे ही चलाऊँगा पेन। तो हमारे पास एक नंबर होगा एक्स, उसके पास पावर होगी 5, या +1 होगा या -1 होगा या कुछ और भी हो सकता है इस प्लेस पे। किसके प्लेस पे? 1 के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर हमारा फिर से एक्स दिया है, यानी कि ये बेस और ये बेस सेम है। ये हमें याद रखनी है। इसी के ऊपर हमें एस पावर्स का एसएफ है वो पावर रखना है फिर। आया समझ आप लोगों को? फिर यहाँ पर एक्स है, इसका पावर 6 है और यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है ना? नाउ जो पावर्स हैं उनका हमें एसएफ निकालना है। क्या निकालना है? एसएफ। जब हमें एसएफ निकलेगा, फिर हम क्या करेंगे? वो हम रेज़ टू करेंगे। क्या करेंगे? रेज़ टू पावर किसके? जो हमारी बेस थी। अगर हमारा बेस कॉमन नहीं है, तो पहले हम बेस को कॉमन लाएँगे, ठीक है ना? अगर हमारी बेस कॉमन नहीं है, तो पहले हम बेस को कॉमन लाएँगे, फिर बेस के ऊपर पावर कौन-सा चढ़ाएँगे हम? जो हमारा एसएफ निकला किनका? पावर्स का एसएफ, वो हम इसका पावर रखेंगे बेस को, फिर ऑपरेशन करेंगे कि कौन-सा वाला ऑपरेशन करना है, प्लस करना है, माइनस करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। सो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें इसका एसएफ निकालना है, तो हमारा बेस 4 है, इसको हम याद रखेंगे बेस को। अब पावर क्या है? 63 और 45, इसका हमें एसएफ निकाल सकते हैं। तो 63 को हम कैसे लिख सकते हैं? सो हम 7 इंटू 9 कह सकते हैं। 7 9 ज़ा 63, और 45 को कैसे लिखते हैं? 5 इंटू 9, ओके। तो यहाँ पर 7 इंटू 3 स्क्वायर आएगा। इसी तरह हमारे यहाँ पर 5 इंटू 3 स्क्वायर आएगा। तो हमारे यहाँ पर मिनिमम पावर लेना है, यानी कि 3 स्क्वायर लेना है। यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन है, हम 3 स्क्वायर है, तो हम 3 स्क्वायर को कॉमन ले जाएँगे। यानी कि हमारा जो एसएफ आएगा वो 9 आएगा। नाउ हमें, तो हमारा बेस क्या है? 4 है, और जो हमारा पावर एसएफ है वो 9 है, माइनस आएगा 1, ठीक है ना? अब हमें क्या करना है? अब हमें 4 रेज़ पावर 9 करना है, वो कितना होता है? वो होता है 262,144, और हमें उसमें -1 करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 262,143, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में एक्चुअली आते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन आया है 2 रेज़ पावर 35 -1, 2 रेज़ पावर 91 -1, इसका हमें एसएफ निकालना है। तो 2 बेस है, तो हम इसको ऐसे रखेंगे। अब हमारा पावर ऊपर है 35 और 91, हमें इसका एसएफ निकालना है। 35 हम को कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू 5, ओके। 91 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू 13, तो इनका एसएफ क्या बन जाएगा? 7, ठीक है ना? तो 2 रेज़ पावर 7 माइनस 1 आ जाएगा हमारा आंसर। 2 रेज़ पावर 7 होता है 128, माइनस 1 हो जाएगा 127, हमारा आंसर बन जाएगा। Now we will move towards concept of two numbers. Concept of two numbers.
सो लेट अस स्टार्ट। अगर हम दो नंबर्स लेंगे फॉर एग्जांपल 12 एंड 18, हमने इन दोनों का पिछली क्लास में भी एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। तो हमारा एलसीएम कितना है इन दोनों का 36 और एचसीएफ कितना है 6। ठीक है, अगर मैं 12 इसका मल्टीप्लाई 18 से करूँ तो वो हमें कितना आएगा, तो हमें 216 आएगा। इसी तरह अगर मैं अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करूँ तो कितना बन जाएगा, तो 36 इंटू 6, तो 6 6 36, 3 आएगा कैरी, 6 3 18, 18 3 हो गया 21, तो 216 ये भी आएगा। तो देयरफॉर आई कैन राइट एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना, वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, ये हम लिख सकते हैं ना। अब इससे मैं और भी कुछ निकाल सकता हूँ फॉर एग्जांपल, या इसको मैं और सिंपल वे में लिख सकता हूँ। एलसीएम इंटू एचसीएफ को हम लिख सकते हैं आई इंटू 2, 1 इंटू 2। ये 1 एंड 2 क्या हमारे क्या है, ये है हमारे दो नंबर्स जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। अगर मैं अब एलसीएम को ऐसे रखूँ और एचसीएफ को मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ, तो हमारा एलसीएम बन जाएगा 1 इंटू 2 डिवाइड बाई एचसीएफ। आया समझ। इसी तरह हमारा एचसीएफ क्या बन जाएगा, 1 इंटू 2 डिवाइड बाई एचसीएफ। आया आप लोगों को समझ। ये फार्मूलाज मुझे याद रखने हैं, जो भी आने वाले क्वेश्चन हम करेंगे वो इसी कंसेप्ट ऑफ टू नंबर्स पे बेस होंगे, और इस पे मैं आपको बताऊँ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और हम जो कंसेप्ट ऑफ टू नंबर्स है इसमें हम और भी लिख सकते हैं कुछ। एलसीएम जो हमारा है वो इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। सर ये ए एंड बी क्या है, ये हमारे को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो आ गए बात। अगर मैं अब एच सी एफ इंटू ए करूँ, यानी कि एच सी एफ इंटू ए यानी कि पहला को प्राइम, तो मुझे फर्स्ट नंबर मिलेगा। फर्स्ट नंबर मिलेगा। सर मुझे कौन सा फर्स्ट नंबर मिलेगा, जिसका मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एच सी एफ इंटू बी करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर ये हमें याद रखना है। तो हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ये कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए, जो हमने पहले भी यहाँ पर डिस्कस किया है कि हमें जो टू नंबर कंसेप्ट है वो याद रखना चाहिए कि जो एलसीएम है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट जो हमारा है वो किसके बराबर होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ वो बराबर होता है आई इंटू सेकंड, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इसको मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। अब एलसीएम है, एलसीएम को हमें और सिंपल मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं डिवाइड बाई एचसीएफ है, ये हमारा एलसीएम बन जाएगा। इसी तरह जो मेरा एचसीएफ है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाई एलसीएम आएगा यहाँ पर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। इसी तरह एक और कंसेप्ट ये है कि जो मेरा एलसीएम है वो एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम होता है। और जो को प्राइम है, अगर मैं दो को प्राइम में से मैं एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पहली वाली संख्या मिल जाएगी, यानी कि पहला वाला नंबर मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं एचसीएफ को दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि दूसरा को प्राइम से मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे सेकंड नंबर मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 3321 इफ वन नंबर इज 369 फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। ठीक है ना, ये हमें बता रहा है कि दो नंबर्स का जो एलसीएम एंड एचसीएफ है उसका प्रोडक्ट 3321 के बराबर है, और उनमें से एक नंबर 369 है। हमें बताओ एचसीएफ कितना होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम एच सी एफ इंटू एलसीएम करेंगे वो हमारा कितना बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एक प्रोडक्ट क्या है 69, दूसरा वाला क्या हो सकता है, तो हम उसको डॉट करेंगे यहाँ पर और एक्स रखेंगे, दूसरा नंबर हमारा एक्स होगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ वो हमारा कितना है 3321 इक्वल टू 369, और हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई है सेकंड वाला नंबर। अब अगर मुझे अब एक्स निकालना है तो मुझे 3321 को क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 369। ठीक है ना, अगर मैं इसको काटूँ पीटूँ और मुझे मिल जाएगा लास्ट में 9 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है जो दूसरा नंबर है हमारा वो 9 मिल जाएगा। अब मुझे इनका एचसीएफ निकालना है, यानी कि 369 और 9 का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है ना, अगर मैं देखूँ इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं 41 इंटू 9 लिख सकता हूँ, और ये मेरा यहाँ पर 9 है ही, तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनता है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 2079। एलसीएम क्या है हमारा? 2079 एंड देयर एचसीएफ इज़ 27। इफ वन नंबर इज़ 189 देन व्हाट इज़ द सेकंड नंबर? तो हमें दूसरा नंबर जानना है वो क्या है? तो हम इसको पहले वाले मेथड से ही करेंगे कैसे? कि जो हमारा एलसीएम है उसका जो प्रोडक्ट करेंगे हम एचसीएफ के साथ वो हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। उसमें से एक नंबर 189 है तो दूसरा वाला हमारा एक्स मानेंगे हम। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे वो है 2079 इंटू हम करेंगे 27 डिवाइड बाय करेंगे 189 तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्स मिल जाएगा। ठीक है ना? अगर मैं इसको 3 से काटूँ तो 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। ओके, तो मैं इसको फिर से 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और फिर से काटूँगा 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अगर मैं इसको अब इससे काटूँ 3 यहाँ से मैं 7 से काटूँगा 7 2 ज़ा 14 तो वहाँ पर मुझे आएगा 67 तो 7 9 ज़ा 63 तो मुझे आएगा 49 तो 7 7 ज़ा 49 तो मेरा एक्स बन जाएगा 297। पार्ट ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर है टू नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 5:7। दो नंबर ऐसे हैं जो रेशो में है 5:7 में और जो उनका एलसीएम एंड एचसीएफ है उसका प्रोडक्ट इतना है एंड हमें ये बताना है कि उन दो नंबर्स का सम होगा। ठीक है ना? हमें बताना है उन दो नंबर्स का सम कितना होगा। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो रेशो वाले क्वेश्चन है इनमें एक सिंपल ट्रिक ये लगानी होती है कि हम मान के लेते हैं कि 5x और 7x दो नंबर है। क्यों? ये रेशो में है। ठीक है ना? तो मैं ये बताऊंगा 5x इंटू 7x ये हमारा किसके बराबर है? 12635 के, क्योंकि ये क्वेश्चन है वहीं से दिया है। तो 5 7 35 और मेरा आएगा एक्स स्क्वायर। एक वर्ड आएगा 1263 से जब मैं एक्स स्क्वायर को यहीं पर रखूंगा और इसको मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो 12635 डिवाइड बाई 35 से आएगा तो एक्स स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा? 361। अब मैं एक्स को यहाँ से स्क्वायर यहाँ पर ले जाऊँगा तो एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 361। 361 किसका स्क्वायर है? 19 का, तो हमारा एक्स बन जाएगा 19। तो शुरुआत में मैंने कहा था कि हम दो नंबर्स को 5x और 7x मानेंगे। तो इसका मतलब है दो नंबर्स में कॉमन क्या था? एक्स। एक्स की वैल्यू है 19। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा एचसीएफ है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमारा 19 है। ठीक है ना? और हमने पहले भी ये कंसेप्ट सीखा है कि जो नंबर 1 होगा वो क्या होगा? एचसीएफ इंटू को प्राइम। ठीक है ना? यहाँ पर को प्राइम क्या है? 5 एंड 7 तो हमारा 19 इंटू 5 बन जाएगा एक नंबर, दूसरा नंबर हमारा बन जाएगा 7 इंटू 19। ओके, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 95 और जो ये हमारा है ये कितना बन जाएगा? 133। तो 133 प्लस 95 ये कितना आ जाएगा? 538, 3 हो गया 12 और 1 आएगा 1 सॉरी 1 कैरी आ जाएगा तो ये 2 बन जाएगा तो 2 2 8 बन जाएगा हमारा क्या? आंसर। मैं फिर से ये रिपीट करूँगा क्वेश्चन क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है कि दो नंबर ऐसे हैं उनका रेशो है 5:7। जो उनका एलसीएम एंड एचसीएफ है उनका प्रोडक्ट 12635 के बराबर है। हमें बताओ उन दो इंडिविजुअल नंबर्स का सम कितना होगा? तो मैंने आपको क्या कहा है कि हम मान के लेते हैं कि 5x एक नंबर है और 7x एक और नंबर है। तो फिर सवाल ने वही वहीं से मुझे दिया है कि उनका प्रोडक्ट इतना है। आया आप लोगों को समझ? जब क्वेश्चन ने मुझे वही से बताया कि उनका प्रोडक्ट इतना है, तो मैं इनको मानता हूँ कि ये 5x इंटू 7x इतना होगा। ठीक है? अब मैंने इसका ये किया कि ये 7 5 ज़ा 35 और x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैंने स्क्वायर को यहाँ पर किया, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 361 तो फिर क्या हो जाएगा? जब वो 19 का निकला स्क्वायर परफेक्ट तो अंडर रूट से वो बाहर आ जाएगा 19 तो x को मैं माना था 19। तो पहला नंबर क्या माना था मैंने? 5x तो 5 इंटू 19 आएगा, पहला वाला नंबर। दूसरा वाला नंबर को क्या माना था मैंने? 7 इंटू एक्स यानी कि 7 इंटू 19 तो ये मुझे 2 नंबर्स मिले। जब मुझे 2 नंबर्स मिले तो मैंने उनको प्लस कर दिया तो मुझे आंसर मिल गया। ये आपका क्वेश्चन है जो आप कमेंट में हमारा आंसर बताएँगे कि इसका आंसर क्या आएगा। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। आज हमारा थर्ड लेक्चर है एचसीएफ एंड एलसीएम का। जो पिछले क्लासेस है हमने उसमें सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम और हमने डिफरेंस मेथड भी देखा और हमने थर्ड मेथड पिछले वाले क्लास में किया। हमने कहा था कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम है
वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। किन दो नंबर्स के बराबर होता है? जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। सो इस मेथड पे हमने 2-4 क्वेश्चंस किए हैं। हम आज फिर से इसी पे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं क्वेश्चंस, उनकी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय इट्स एचसीएफ देन वी गेट 5775, बट व्हेन डिवाइडेड बाय एलसीएम वी गेट 25। इफ वन नंबर इज 525 देन अदर नंबर इज के। अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, हमने उनका प्रोडक्ट किया और डिवाइड बाई किया एचसीएफ से। क्या किया? एचसीएफ से डिवाइड किया और हमें मिला 5775 मिला हमें। और ये भी कह रहा है कि अगर दो नंबर्स ए बी है, फिर हमने इसको एलसीएम से डिवाइड किया, तो ये क्या है? ये 25 के बराबर होगा। ये मैं कहूँगा ये घूम फिर के ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसमें आपको लैंग्वेज देखनी है कैसे। जो हमने फार्मूला पढ़ा है, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में ए एंड बी को मान के चलता हूँ। देखो, इसने कहा है कि पहले हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, फिर एच सी एफ से डिवाइड करते हैं और हमें मिलता है 5775। इसका मतलब है जो एलसीएम है ना, वो बराबर होगा ए इंटू बी डिवाइड बाई एच सी एफ। ठीक है ना? इसका मतलब ये बराबर हुआ एलसीएम के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5775 जो है ना, ये हमारा एलसीएम बनेगा। इसी तरह जो हमारा एचसीएफ है ना, वो 25 बन जाएगा। आया समझ आपको? अब हम क्वेश्चन में फिर से देखेंगे क्या कह रहा है। इफ वन नंबर इज 525 देन अदर नंबर इज, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? सो हम करेंगे 5775 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल टू होगा 525 इंटू एक्स। एक्स कौन है यहाँ पर? एक्स होगा यहाँ पर जो हमें नंबर जो अननोन है, अननोन नंबर जो हमें निकालना है। सो यह पर आएगा 5775 मल्टीप्लाई बाई 25 एंड डिवाइड बाई 525 इक्वल टू होगा वो हमारे एक्स की जो हमें पता करना है। अगर मैं 25 से देखूँ, 25 वन सा 25, 25 टू सा 50 एंड 25 वन सा 25। ठीक है? अगर मैं अब यहाँ पर 5775 को डिवाइड करूँगा किससे? 21 से। 21 22 का 2 वन सा 2, 2 टू सा 4, तो यहाँ पर हमारे आएगा 5, यहाँ पर हमारा 1 आएगा, यहाँ से हमारा 7 आएगा। ठीक है ना? तो अगर हम 7 से करेंगे, 7 1 7 हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 7 से 7 तो 0 आएगा, 5 से 4 1 आएगा, और वहाँ से हमारा 5 आएगा। तो हमारा 5 से आएगा 5 1 5, 5 2 ज़ा 10। सो हमारा जो आंसर बन जाएगा एक्स हमारा किसके बराबर होगा? 275। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 528 एंड देयर एचसीएफ इज 33। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स ऑफ पॉसिबल। पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है वहाँ से। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ प्लस करूँ तो मुझे आएगा 528। ठीक है ना? और जो मेरा एचसीएफ है वो मेरा 33 है। मुझे पता नहीं है कितने ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर्स पॉसिबल है जिनका सम 528 होगा, मगर उनका जो एचसीएफ होगा वो 33 होगा। सो मैं मानता हूँ कि एक्स एंड वाई को प्राइम है इन दो नंबर्स के। ठीक है? तो फिर नंबर क्या बनेंगे? एक तो बनेगा 33x और दूसरा बनेगा हमारा 33y। ठीक है ना? ये हमने पिछली क्लास में सीखा था ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 33x प्लस 33y
ये हमारा किसके बराबर है, 528 के बराबर। ठीक है, तो 33 कॉमन निकलेगा दोनों में से, 33 कॉमन निकलेगा, हमारा आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 528। ठीक है ना। अगर मैं अब 528 को किससे डिवाइड करूँ, 33 से, तो हमारा पहला आएगा 33 133, तो हमारा यहाँ पर आएगा 19 और ऊपर से आएगा 8। अगर हम 33 को 6 से करेंगे, 6 3 18, 1 इज कैरी, 6 3 18 और आएगा 19। ठीक है ना। तो हमारा क्या आया, x प्लस वाई आएगा हमारा 8 के 28, फिर 528 के बराबर, यानी कि x प्लस वाई हमारा आएगा 528 डिवाइड बाई 33, जो हमें बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 16। नाउ x प्लस वाई 16 कैसे बन सकता है, इसमें क्या क्या पॉसिबल है। एक तो 1 प्लस 15 पॉसिबल है, 2 प्लस 14 पॉसिबल है, 3 प्लस 13 पॉसिबल है, 4 प्लस 12 पॉसिबल है, 5 प्लस 11 पॉसिबल है, 6 प्लस 10 पॉसिबल है, 7 प्लस 9 पॉसिबल है, 8 प्लस 8 पॉसिबल है। ठीक है ना, इतने पॉसिबल रीजन्स हो सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ये वो नंबर्स हैं जिनसे 16 बनता है। बट मैं आपको बता दूं, हमें यहाँ पर खाली को प्राइम वाले सिलेक्ट करने हैं, यानी कि जिनका GCD हमेशा इक्वल टू होगा 1, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिनका 1 होगा। एक तो ये वाला पेयर आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 और 15 को कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो इनको इकट्ठे डिवाइड कर सके। ये पेयर नहीं आएगा, क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड करेगा और 2 इसको भी डिवाइड करेगा। और ये वाला पेयर आएगा, क्योंकि हमारा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको एट अ टाइम डिवाइड कर सके। ये वाला नंबर पेयर भी नहीं आ सकता, ये वाला पेयर आ सकता है, ये वाला पेयर भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसको 2 डिवाइड करेगा सबको। ये वाला पेयर आ सकता है, ठीक है ना, और ये वाला पेयर नहीं आ सकता। तो ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स हैं, 1 2 3 और 4, यानी कि इसका आंसर ए आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2028 and their SF is 13, the number of such pairs। क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बता रहे हैं अगर हमारे पास नंबर 1 है जिसको हम नंबर 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमें 2028 मिलेगा। ठीक है ना, और जो इनका हमारा SF है दो नंबर्स का, वो 13 के बराबर होगा। अगर मैं मान लूँ x एंड y दो को प्राइम है, किसके दो को प्राइम है, इस नंबर के दो को, इन दो नंबर्स के को प्राइम x एंड y हैं, तो मेरा नंबर कैसे आएंगे, एक तो आएगा 13x और दूसरा आएगा मेरा 13y। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि हम कैसे नंबर्स का पता लगा सकते हैं। सो अब हम क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे, 13x इंटू 13y, यही बता रहा है क्वेश्चन, इक्वल टू है 2028 के। ठीक है, 2028, तो 13 इंटू 13 कितना होगा, 169 होगा, और हमारा एक्स वाई आएगा इक्वल टू आएगा 2028 के। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूँ, एक्स इंटू वाई हमारा आएगा 2028 डिवाइड बाई 169। ठीक है ना, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2028 डिवाइड बाई 169, यहाँ पर 8 है, सो यहाँ पर क्या आएगा 1691 होगा, 169, अगर मैं 2 से करूँगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरा 3 आएगा, यहाँ पर मेरा 3 आएगा, और ऊपर से हमारा 8 आएगा। अगर मैं अब इसको 2 से करूँ, 2 9 ज़ा 18, 1 इज कैरी, 2 6 ज़ा 12 एंड 1 कैरी प्लस हो गया 13, 1 कैरी, 2 1 2 और हमारा कैरी 1 है वो 3 बन जाएगा।
ये हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब x इंटू वाई जो है वो 12 के बराबर होगा। x एंड वाई को हम 12 कैसे लिख सकते हैं? 101 इंटू 12 लिख सकते हैं। दूसरा 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये दो ऐसे पेयर्स, हाँ हम 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स हैं, पेयर्स में हैं, जिनको हम 12 बना सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। बट हम इस वाली कंडीशन को कंसिडर नहीं करेंगे। सर कंसिडर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। सो कितने पॉसिबल हैं? 1 एंड 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। HCF एंड LCM ऑफ टू 3 डिजिट नंबर्स इज 16 एंड 264 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है LCM हमारा कितना था? 2640 के बराबर। और जो हमारा HCF है वो किसके बराबर था? हमारा 16 के बराबर। हम मान के चलते हैं कि x एंड y दो हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारा 2640 किसके बराबर होता? हमारा HCF के बराबर और x और y के बराबर, यानी कि x इंटू वाई। तो अगर मैं x इंटू वाई को देखूँ, ये किसके बराबर होगा? 2640 डिवाइड बाई 16 के बराबर होगा। चलो इसको करते हैं, 2640 डिवाइड बाई करते हैं 16 से। 16 1 16, तो वहाँ से आएगा 0 और यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा 4। ठीक है ना? अगर मैं अब 6 से करूँ, 6 6 हो गया 36, 3 आया कैरी, 6 1 6 और प्लस हो गए 9, हो गए 3। तो यहाँ से कितने बचे हमारे? सो 14 और 6 हो गए 8 हो गए वो, और वहाँ से 0 आया। अगर मैं 9 से करूँ, अगर मैं 9 से करूँगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। सो इसको मैं 5 से करूँगा, 5 6 हो जाएगा 30, 3 कैरी आया, 5 1 से 5 प्लस 3 हो गया 80। तो हमारा x इंटू वाई कितना आया? 165। अब ये निकालना है कि x इंटू वाई 165 हम कैसे बना सकते हैं। देखो, अगर हम 1 इंटू 165 करेंगे तो वो बन जाएगा। और कैसे बन जाएगा? 11 इंटू 15 वो भी बन जाएगा, एंड 3 इंटू 5 वो भी बन जाएगा। सर यहाँ पर तो 3 आए, तो हम कैसे पता कर सकते हैं हमें कौन सा वाला सिलेक्ट करना है? अगर हम क्वेश्चन की तरफ फिर से नज़र देंगे तो यहाँ पर बताया है इसने 3 डिजिट। क्या बताया है यहाँ पर? 3 डिजिट। तो अगर हम 16 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि 1 करेंगे तो वो 16 आएगा, यानी कि ये 2 डिजिट नंबर है, ये हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वाला पेयर हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम 3 और 5 का 33 और इंटू 5 देखेंगे, तो यहाँ पर अगर 5 और 16 का देखेंगे तो वो 2 डिजिट नंबर बनता है। ठीक है ना? वो 80 बनता है, यानी कि वो 2 डिजिट नंबर बनता है, यानी कि ये भी हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये सिलेक्ट करना है, कौन सा? 11 वाला। सो हमारा 16 इंटू 30, 11 एक नंबर बन जाएगा, और 16 इंटू 15 ये दूसरा नंबर बन जाएगा। 6 1 हो गया 6, ये 16 आएगा, और हमारा फिर से 16 आएगा, 6 और यहाँ पर 7 आएगा, और 1 176 एक नंबर आएगा। 5 और 6 हो गया 30, 5 1 5 और वो हो गया 80। ठीक है ना? अब 6 1 6 और 1 आएगा 0, 8 6 हो गया 14, 1 आ कैरी 240। तो 240 एंड 176 हमें देखना है ये कौन सा ऑप्शन है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, HCF एंड LCM ऑफ टू 3 डिजिट नंबर्स आर 23 एंड 1771 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? सो अगर मैं देखूं, इन्होंने बताया है कि LCM कितना होगा हमारा? 1771। और जो हमारा HCF है वो कितना है? वो 3 के बराबर है। मैं मानता हूँ x एंड y दो को प्राइम हमारे होंगे, तो हमारा 1771 ये किसके बराबर होगा? ये 23 के बराबर होगा, मल्टीप्लाई होगा x एंड y के। ठीक है ना? x एंड y के मल्टीप्लाई के बराबर।
सो अगर मैं x.y लिखूँ तो वो कैसे होगा, 1771 डिवाइड बाई 23। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या आएगा, 77। अब मैं 77 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 × 77 लिख सकता हूँ मैं, और मैं 7 × 11 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए कि इस वाले पेयर को मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसने बताया है 3 डिजिट नंबर्स मेरे पास होंगे। तो अगर मैं 71 × 71 करूँगा तो वो 77 बन जाएगा, वो 2 डिजिट नंबर है, वो 3 डिजिट नंबर नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस सिचुएशन, सो वी हैव टू कंसिडर सेकंड वन। सो हमारे दो नंबर्स कैसे बनेंगे, एसएफ के साथ हमें इनको कोप्राइम्स को मल्टीप्लाई करना है। इनकी 77 को हम 7 वाले फैक्टर और 11 वाले फैक्टर में तोड़ेंगे। 23 × 7 एक नंबर बनेगा हमारा, 23 × 11 दूसरा नंबर बन जाएगा। अगर मैं इसको करूँ तो ये 23 बन जाएगा, और ये फिर से 23 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5, 253 एक बन जाएगा। अगर मैं इसमें करूँ 3 7 21, 2 कैरी आएगा, 7 2 14, और हो गए वो 16, ठीक है ना। तो हमारा सम कितना बनेगा, 161 प्लस आएगा हमारा 253, हो जाएगा 4 5 6 हो गया 11, 1 कैरी आएगा, 2 1 3, और हमारा कैरी एक हो जाएगा 4, तो 414 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिस डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 14, देयर एलसीएम एंड एचसीएफ आर 4 4 1 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टू नंबर्स। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि दो नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 14 है। सो इस पार्ट को हम पहले निगलेक्ट करेंगे, हमें इस पार्ट पे कुछ नहीं करना है। पहले हम देखेंगे एलसीएम कितना दिया है इन्होंने। एलसीएम इन्होंने 441 दिया है, और जो एसएफ है वो हमारा 7 है। कितना है, 7। अब मैं क्या देखूं कि मैं मानता हूँ एक्स कमा वाई दो को प्राइम है, दो को प्राइम नंबर्स है। तो क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन में, 441 ये हमारा आएगा 7 × x × y, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ, जो ये 7 इसको मैं डिवाइड करूँ x × y, ये किसके बराबर आएगा, 441 डिवाइड बाई 7 के बराबर। सो इसको हम करेंगे 441 यानी कि 7 के बराबर, 7 7 6 42, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, 7 3 21। ओके, तो हमारा आया x कामा वाई आया हमारा किसके बराबर, 63 के बराबर, ठीक है ना। अब हम 63 को कैसे बना सकते हैं, एक तो 9 × 7 से बना सकते हैं, और 1 × 63 से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये है दो पॉसिबल रीजन है। सो हम देख सकते हैं कि अगर हम इनको 7 से मल्टीप्लाई देंगे तो कैसे करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पर 7 से लेंगे, और यहाँ पर पहले वाला हम क्या लेंगे, 9, ये वाला पेयर, ये वाला 9 वाला पेयर लेंगे हम, 7 × 9, तो वह आएगा 63। और अगर हमारा 7 × 7 लेंगे, वो आएगा हमारा 49, ठीक है ना। अगर हम सेकंड वाला पेयर अब लेंगे, कौन सा वाला, ये वाला पेयर, तो हमारा आएगा 7 × 1 हो गया 7, वो जो दूसरा है 7 × 63 वो कितना आएगा, 3 7 21 आएगा, ठीक है ना। अगर हम 7 6 42 और हो गया 43 हो गया, और हमारा 2 आएगा वहाँ से, हो गया 441। तो ये वाला नंबर हम कंसिडर नहीं कर सकते, कौन सा वाला, ये वाला है, तो हमें ये ही वाला कंसिडर करना है। अब हम देखेंगे इन दोनों की दरमियान डिफरेंस कितनी है, 63 - 49, तो यहाँ से हम 1 लेंगे, यहाँ पर 13 बन जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा, यहाँ पर 5 हुआ -1 हुआ, तो हो गया वो 14। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनमें दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिमाइंडर।
इन द SF एंड LC। देखिए, क्या तो रिमाइंडर वहाँ से दिया होगा क्वेश्चन में या नहीं दिया होगा। अगर नॉट गिवन होगा ना, तो हमें उस वक़्त रिमाइंडर या तो निकालना पड़ेगा या तो डिवाइज़र निकालना पड़ेगा। इसी तरह अगर गिवन होगा, या तो वो सेम होगा या तो वो डिफरेंट होगा। बट अगर वो डिफरेंट है ना, इसका मतलब है वो गिवन होगा ऑलवेज। अगर रिमाइंडर डिफरेंट होगा तो वो ऑलवेज गिवन होगा। बट अगर सेम होगा, उसको दो चांसेस है, या तो नहीं देंगे या तो दिया होगा वहां से। देखिए कैसे है सेम रिमाइंडर के कैसे केस है। मेरे पास 16 एक नंबर है, इसको डी वाला नंबर डिवाइड करता है एंड मुझे रिमाइंडर 1 देता है वहां से। इसी तरह 26 एक और नंबर है, इसको भी डी वाला नंबर डिवाइड करता है, मुझे फिर से रिमाइंडर 1 देता है। तो आप बताओ डी क्या है, डी क्या है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं 16 माइनस 1 करूंगा, यहाँ से 26 माइनस 1 करूंगा, तो मेरा आया यहाँ से 15, यहाँ से मेरा आया 25। अब मैं इन दोनों का एसएफ निकालूंगा। देखिए, अगर मैं 15 को लूंगा तो ये 3 × 5 आएगा। इसी तरह 25 को 5:5 लिखा जा सकता है। देखिए दोनों में से 5 कॉमन है, इसका मतलब है 5 हमारा एसएफ है, यानी कि 5 की वैल्यू डी के बराबर है। अब मैं डी की वैल्यू पुट 5 करूंगा, मैं देखूंगा मेरा रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं। देखिए, अगर मैं 16 डिवाइड बाई 5 करूंगा, 5 3 15 1, इसका मतलब है 1 रिमाइंडर है। इसी तरह 26 है, मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 5 25, इसका मतलब मेरा 1 रिमाइंडर आया। इसका मतलब 5 ही वो नंबर है जो डी के बराबर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यानी कि इसमें सेम रिमाइंडर है। सेम रिमाइंडर का एक और केस है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 19 एक नंबर है, उसको डी वाला नंबर डिवाइड करता है बट रिमाइंडर आर देता है। इसी तरह 29 एक और नंबर है, इसको भी डी वाला नंबर डिवाइड करता है एंड मुझे आर रिमाइंडर देता है। जो ये आर एंड ये आर है, ये सेम है, ये सेम है। और ऑब्वियसली ये दो डी भी सेम होंगे क्योंकि इनका वैल्यू डी के बराबर है। हमें मालूम करना है डी की वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू हमें पता नहीं करना है इस क्वेश्चन में, या कभी कभी आर का वैल्यू भी पूछा जा सकता है। पहले हमें इसको कैसे करना है, इसको हम कहेंगे डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड देखिए, मैं 29 माइनस 19 करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा 10। ये जो 10 है, या तो इस खुद आंसर होगा, इसको पहले मगर हमें चेक करना है। अगर ये इसने हमें दिया सेम रिमाइंडर दोनों कंडीशन में, किस किस कंडीशन में, 19 को मैं डिवाइड करूंगा 10 से, 10:1 हो गया 10, यानी कि 9 मेरा रिमाइंडर आ गया यहाँ पर। अगर मैं अब 29 को करूंगा 10 से डिवाइड, तो मेरा 10 टू 20 आएगा, तो मेरा फिर से 9 आएगा रिमाइंडर। इसका मतलब है कि मेरा इस क्वेश्चन का आंसर 10 ही है। अगर ये आंसर नहीं होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ और आता मुझे, उसने यहाँ पर 3 रिमाइंडर दिए, यहाँ पर 2 रिमाइंडर दिया, इसका मतलब है कि ये मेरा आंसर नहीं होगा उस वक्त इसके फैक्टर्स आंसर होंगे। क्या होंगे? फैक्टर्स। अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो फिर वो आंसर हो सकता है। ये दो केसेस है। और तीसरा केस ये है कि डिफरेंट रिमाइंडर होगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा 46 एक नंबर है, इसको डी डिवाइड करता है और फिर मुझे रिमाइंडर 2 आता है। इसी तरह 76 एक और नंबर है, इसको भी डी डिवाइड करता है बट मेरा रिमाइंडर 2 आता है, 3 आता है। तो ये डिफरेंट रिमाइंडर के केस बने हैं। तो इसको हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा जब इस टाइप के क्वेश्चन हमें आएंगे। यहाँ पर आप हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 5 5 6 7 6 3 3 4 9 एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4। ठीक है, तो मेरा 5 5 6 को एक्स नाम की एक नंबर डिवाइड करेगा तो मेरा रिमाइंडर 4 आना चाहिए। इसी तरह अगर 7 6 3 का मुझे एक्स डिवाइड करेगा तो मुझे फिर से रिमाइंडर 4 आना चाहिए। इसी तरह 3 4 9 को भी एक्स नाम का एक नंबर डिवाइड करेगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 4। तो वो एक्स नाम क्या होगा? ठीक है ना, आप बताओ कि एक्स कौन सा होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल हमें 5 5 6 माइनस 4 करना है, तो 5 5 2 आएगा हमारा आंसर। इसी तरह 7 6 3 माइनस 4 तो 7 5 9 आएगा। इसी तरह 3 4 9 माइनस 4 तो हमारा आंसर आएगा 345।
इन तीनों का या तो हम एसएफ निकालना पड़ेगा या तो हम डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं। चलो हम डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों की डिफरेंस देखूँ तो वो 207 है, इन दोनों की डिफरेंस देखूँ तो वो क्या होगी 414। इन दोनों की आपस में 207 फिर से डिफरेंस बनेगी। देखिए यहाँ पर मेरा 207 आया क्वेश्चन में आंसर, मगर ये आंसर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेरा यहाँ पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। देखो अगर मैं 556 को करूँगा 207 से डिवाइड, तो अगर मैं 2 से करूँ 2 7 14 तो 1 आएगा ऑप्शन। तो 0 हो गया 0 प्लस 1, 2 2 4। ओके, अगर मैं यहाँ से करूँ 6 में तो 42, यहाँ से मैं करूँ 4 तो यहाँ से 142। 142 कभी 4 के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। कौन सा मेरा आंसर नहीं है? 213 मेरा 207 मेरा आंसर नहीं है। अब मेरा क्या आंसर हो सकता है? अब मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा। देखिए अगर मैं 207 को करूंगा 2 से डिवाइड, तो 2 से नहीं हो सकता है, ये 3 से हो सकता है शायद। 3 6 18, इसका मतलब है मेरा 2 आया यहाँ से, यहाँ पर आया 7, 3 9 था 27। इसका मतलब है मैं 3:69 में लिख सकता हूँ 207 को। इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शंस में 69 है आंसर। इसका मतलब है अगर मैं 556 763 एंड 349 को डिवाइड करूंगा 69 से, तो मेरा रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 797 1085 1232 leaves 16 20 and 25 एज अ रिमाइंडर। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें उसी तरह करना है, बट यहाँ पर हमें रिमाइंडर को डिफरेंटली माइनस करना है। उसमें से मैंने आपको बताया था जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे। देखिए 797 माइनस 16 निकालना है हमें, इसी तरह 1085 माइनस 20 निकालना है, इसी तरह 1232 से 25 निकालने हैं हमें। अगर मैं इसमें 16 निकालूं तो मेरा आंसर आएगा 781। अगर मैं इसमें से 20 निकालूं तो मेरा आएगा 1065। अगर मैं इसमें से सॉरी इसमें 20 निकालूंगा तो इसमें 25 निकालूंगा तो मेरा आएगा 1207 आंसर। या तो मैं इनके डिफरेंस निकालूं या तो मैं इनका सीधे फैक्टर्स से करूं फिर एचएफ निकालूं। तो यहाँ पर आएगा सर एचएफ ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब ग्रेटेस्ट का है। क्या कहा इसने? ग्रेटेस्ट। अगर इसमें लोवेस्ट का होगा या कुछ और कहा होगा तो हम उसको अगर एलसीएम निकाल सकते थे। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगी इन दोनों की? 284 और इसकी डिफरेंस आएगी 142। इसका मतलब है तो जो मेरा आंसर है वह है 142। ठीक है, 142 आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये सेम रिमाइंडर नहीं दे सकता। इसका मतलब है तो इसको मुझे फैक्टर्स में तोड़ना है। तो 2 × 71 इसके फैक्टर्स होंगे 212, 2 7 14, तो वापस से आया 42, तो 71 मेरा आंसर है। 71 वो नंबर है जो डिवाइड करेगा 797 को और मेरा रिमाइंडर आएगा 16। इसी तरह 85 वाले नंबर को करेगा तो मेरा आएगा 20। इसी तरह 1232 को तो मेरा 25 रिमाइंडर आएगा। को 71 इसका आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये बता रहा है लेट द एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 955 102 7 1075 द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स। ये बता रहा है 955 को एक्स नाम का एक नंबर डिवाइड करता है, फिर आर रिमाइंडर आता है। इसी तरह 1027 को भी एक्स नाम का एक नंबर डिवाइड करता है, वहाँ पर भी आर आता है। इसी तरह 1075 को भी एक्स नाम का एक नंबर डिवाइड करता है, फिर वहाँ पर भी रिमाइंडर आर आता है। यानी कि ये आर एंड ये आर क्या सेम है? आप बताओ एक्स जो है ना, इनमें से कौन फैक्टर नहीं है उसका? नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स, नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स। देखिए हम क्या करेंगे 955 1027 एंड 1075 इनके बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर मैं इसकी डिफरेंस देखूं तो वो 72 है, इसकी डिफरेंस देखूं तो वो 48 है। इसी तरह इन दोनों की डिफरेंस देखूं तो वो 24 है। मुझे अब 24 को चेक करना है, ये सबको डिवाइड करेगा तो फिर मेरा रिमाइंडर सेम आता है कि नहीं। देखिए अगर मैं अब 955 को 24 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 3 से करेंगे तो यहाँ पर 72 आएगा, तो मेरा 23 और यहाँ से 5 आएगा
अगर मैं 9 से करूँ यहाँ पर 6 आएगा, 9 4 6 3 9 2 ज़ा 18 और 21 आएगा, तो मेरा यहाँ पर 19 रिमाइंडर बनेगा। इसी तरह अगर मैं अब 1027 को डिवाइड करूँ 24 से, तो मेरा क्या बनेगा, 1027 को अगर 4 से करूँ तो यहाँ पर 96 बनेगा, यहाँ पर मेरा 67 बनेगा, तो यहाँ पर फिर से मैं यहाँ से 48 बनेगा, तो मेरा यहाँ पर फिर से रिमाइंडर 19 आएगा। तो दो में से हमें रिमाइंडर सेम आया, ऑब्वियसली थर्ड में भी सेम रिमाइंडर आता होगा। तो हमारा यहाँ पर अब ऑप्शन चेक करने का टाइम आया। देखिए, अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ 24 को, तो मेरा कितना आंसर आएगा, 6 3 से 18 6 4 24, तो मेरा आंसर 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्टर है, हमें पता है नॉट ए फैक्टर। क्वेश्चन की तरफ पूरा ध्यान दीजिए आप। इसी तरह अगर हम 16 की तरफ देखें तो 24 को देखेंगे, 16 1 16, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा समथिंग। इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होगा। 16 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, सॉरी, 16 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24, सो आवर आंसर इज बी पार्ट 16। अगर आप 4 से देखें तो 4 भी फैक्टर है एंड 8 भी फैक्टर है 24 का। इसका मतलब है कि हमारा 16 आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है 1789781108536 are divided by the greatest number x, then the remainder in each case is the sum of digits of x। तो हमें बताना है, देखिए हमें 7897 एक नंबर दिया होगा, उसको x नाम का एक नंबर डिवाइड करता है, फिर रिमाइंडर समथिंग आता है, ठीक है। इसी तरह 8110 को भी x ही डिवाइड करता है, फिर भी रिमाइंडर आ जाता है। जो ये r एंड ये r है ये सेम है। इसी तरह 8536 को x नाम का एक नंबर डिवाइड करता है, वहाँ पर भी r रिमाइंडर आता है। हमें बताना है जो ये x है इसका डिजिट सम क्या होगा, डिजिट सम क्या होगा। देखिए, अगर मैं देखूं तो पहले मैं इनकी डिफरेंस निकालूंगा। 7897, दूसरा क्या है 8110, तीसरा है 8536। इन दोनों की डिफरेंस है 213 और इन दोनों की डिफरेंस है 426। अगर मैं इन दोनों की डिफरेंस देखूं तो वो फिर से 213 आएगी। अब मुझे बताना है ये 23 इनको डिवाइड करेगा कि नहीं। ऑब्वियसली करता होगा, क्योंकि वरना ये फैक्टर्स में नहीं आता है। देखिए, अगर मैं अब इसका डिजिट सम देखूं 2 + 1 + 3, तो 1 बन जाएगा 6। अगर मैं ऑप्शंस की तरफ नज़र देखूं तो ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। कंसेप्ट इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन हमको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो हमारा पहला वाला है रिंगिंग ऑफ बेल्स। दूसरा आता है हमारा सर्कुलर मोशन। और तीसरा आता है सिग्नलिंग। देखिए, इन तीनों में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो भी टाइप है इन तीनों में आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम सीखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं इन तीन फॉर्मेट्स में। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उनको हम यूजुअली लैंग्वेज क्वेश्चंस कहते हैं। अगर आपको वहाँ पर देखिए, या तो वहाँ पर ऐसे निकालना पड़ता होगा या एलसीएम, बट जो ये मेन टाइप तीन है, रिंगिंग ऑफ बेल, सर्कुलर मोशन एंड सिग्नलिंग के क्वेश्चन, यानी कि रेड, यहाँ पर रोड सिग्नलिंग की बात हो रही है। यहाँ पर हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिग्नलिंग की बात करूँ, यहाँ पर आपके पास एक सिग्नल दिया होगा, ये अभी रेड है, ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है आफ्टर 5 मिनट्स। इसी तरह एक और सिग्नल है एक और जगह, ये भी रेड है अभी, इसको 2 मिनट्स लगते हैं टू टर्न इनटू ग्रीन। इसको 5 मिनट लगे, इसको 2 मिनट लगे। आप मुझे बताओ ये कब फिर से रेड होंगे, मगर दोनों होने चाहिए एक टाइम। मुझे आप एक ऐसा टाइम बताओ कि ये दोनों फिर से रेड हो जाएंगे एट अ टाइम। आप मान लो ये दोनों इनिशियल पे क्या थे, रेड। अब ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है आफ्टर 5 मिनट्स, ये एवरी 2 मिनट्स के बाद ग्रीन कन्वर्ट होता है। आप मुझे बताओ ये कब फिर से रेड होंगे। तो हमें 5 और 2 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो वो होता है 10, यानी कि 10 मिनट्स के बाद ये दो लाइट्स फिर से क्या हो जाएंगी, ग्रीन से रेड।
यानी कि एक एट अ टाइम, ये सिग्नल 1 है, ये सिग्नल 2 के पास है। सिग्नल 1 अभी रेड है, सिग्नल 2 भी रेड है, बट सिग्नल 1 5 मिनट के बाद ग्रीन में कन्वर्ट होता है और जो सिग्नल 2 है वो 2 मिनट के बाद ग्रीन में कन्वर्ट होता है। आप मुझे बताओ वो कौन-सा टाइम होगा या कितने टाइम के बाद ये दोनों फिर से रेड पे आ जाएँगे? तो उस वक़्त इनका एलसीएम हमें निकालना है, वो 10 आएगा। इसी तरह आपको सर्कुलर मोशन में कहा जाएगा कि 3 एथलीट हैं या 2 एथलीट्स हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट उनका सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एक रन करता है 3 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरा करता है 1 किलोमीटर की स्पीड से, तीसरा करता है 4 किलोमीटर की स्पीड से। आप हमें बताओ, ये कब फिर से इनिशियल पॉइंट पे आएँगे या ये कब तीनों एक ही जगह पहुँचेंगे? ठीक है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें फिर से क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 3, 4, 12 और हमारा बनाएगा इनके 12। आफ्टर 12 मिनट्स ये तीनों एथलीट फिर से एक ही जगह पहुंच जाएंगे, यानी कि एक कॉमन पॉइंट होगा इनका फिर से आफ्टर 12 मिनट्स के बाद। या इनिशियल पॉइंट भी हो सकता है या बीच में भी कोई पॉइंट हो सकता है, जब ये 12 मिनट्स के बाद एक ही लाइन में होंगे तीनों, सेम डिस्टेंस, इन्होंने डिफरेंट डिस्टेंस की हो कवर, बट सेम स्पॉट पे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। एंड रिंगिंग ऑफ बेल, इसमें क्या होता है, आपको बता दिया जाएगा कि 1 घंटा है, यानी कि एक बेल है, ये हर 2 मिनट के बाद रिंग होती है। इसी तरह दूसरे बिल्डिंग पे एक और रिंग है, यानी कि बेल है, ये रिंग होती है आफ्टर 3 मिनट्स। आपको बताना है ये किस टाइम पे दोनों एट अ टाइम रिंग होंगी दोनों। उस टाइम हमें इनका एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें 3 टू 6 आफ्टर 6 मिनट्स ये दोनों जो बिल्डिंग्स की रिंग बेल्स हैं, ये दोनों एट अ टाइम क्या रिंग हो जाएंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता जाएगा कि एक गार्डनर है, उसका जो गार्डन है उसको रोज़ में या कॉलम में लगाने पड़ते हैं पौधे। हमें पता कि उसको मिनिमम इतने रोज़ चाहिए, बट हमें आप बताओ कितने कॉलम चाहिए ताकि हमें ये सारे प्लांट्स आने चाहिए। उस वक़्त भी हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। सो वी विल गो फॉर द क्वेश्चंस ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ सके कि क्वेश्चंस इस टाइप पे कैसे आते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ए, बी एंड सी start at the same time in the same direction to run around a circular stadium. A completes a round in 252 seconds, B in 308 seconds, and C in 198 seconds, all starting at the same point. After what time will they meet again at a starting point? ये बताने की कोशिश कर रहा है, एक सर्कुलर स्टेडियम है, इस तरह एक सर्कुलर स्टेडियम है, हमें बताना है ए, बी एंड सी ने एक ही जगह स्टार्ट किया है फ्रॉम दिस पोजीशन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। एक ही जो राउंड है ना वो 252 सेकंड्स में कंप्लीट होता है। इसी तरह जो बी की है वो 308 सेकंड्स में कंप्लीट होता है। इसी तरह सी है, इसमें 198 सेकंड्स लगाता है, यानी एक पूरे गोल चक्कर में इस रेडियम का। हमें बताना है कि वो टाइम कब आएगा, कितने मिनट्स के बाद वो टाइम होगा जब ये तीनों एट अ टाइम यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आएँगे। सो हमें सिंपली इसका एलसीएम है, पहले हम सिंपली इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर क्या करेंगे काम, फिर हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली हम आपको बताएँगे कि यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है पहले यही कि पहले एक को 252 सेकंड्स लगते हैं, दूसरे को 308 सेकंड्स एंड 198 सेकंड्स लगते हैं। अब मुझे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 252 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3 रेज़ पावर 2 इंटू 7। इसी तरह 308 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 7 इंटू 11। इसी तरह 198 को मैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11 लिख सकता हूँ। सो इनका एलसीएम क्या बनेगा, 2 इन ट्रेनों में है तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 का, 2 रेज़ पावर 2, 3 का हाईएस्ट पावर है 3 स्क्वायर तो 3 स्क्वायर आएगा। इसी तरह फिर 7 और 11 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा वो, 2 रेज़ पावर 2 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 11, 36 इंटू 7 इंटू 11, 36 इंटू 77, 3 7 42 4 3 7 25 इंटू 252, फिर से आएगा 7 से, इसलिए 2772। दिस इज एलसीएम, 2772 इज एलसीएम। तो हमें इसको
सेकंड्स में ये दिया था, तो हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ऑप्शन हैं वो 15 मिनट्स 15 सेकंड्स है, इसी तरह 42 मिनट्स 30 सेकंड्स है, 42 मिनट्स है, इसी तरह 46 मिनट्स है, 12 सेकंड्स है। तो हमें इसको मिनट पे कन्वर्ट करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। सो हमें सेकंड्स में दिया है, तो हमें अगर हम इसको सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमें मिनट मिल जाएगा। तो हाँ, तो इसका मतलब है जो मेरा 2772 है, इसको मुझे 60 से डिवाइड करना है ताकि मुझे मिनट मिल सके। सो अगर मैं 3 से करूँ तो वो कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं 4 से करूँगा। 4 0 हो गया 0, 4 6 हो गया 24। तो यहाँ से 37 आ जाएगा, वहाँ से 2 आएगा 6, 6 0 0 6 6 6 36। तो मेरा यहाँ पर 12 आएगा रिमाइंडर। इसका मतलब है जो मेरा आंसर है वो 46 मिनट्स है प्लस 12 सेकेंड्स। तो मेरा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन इन्होंने गलत लिखे हैं, ये ए आएगा, ये बी, ये सी एंड डी आएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा आंसर है। जैसे भी हम ये कन्वर्जन करेंगे, आपको याद रखना है जो भी रिमाइंडर आएगा वो लोवेस्ट यूनिट होता है उस चीज़ का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइम का यूनिट था, तो टाइम का यूनिट इन्होंने बना लिया था मिनट। इसका मतलब है जो 46 है यहाँ पर ये मिनट में आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो सेकंड्स में आएगा। ये आपको याद रखना है, इस तरह यूनिट कन्वर्जन किया जाता है। सो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट ट्रीज इन अ गार्डन इन रोज। If the number of trees in each row is same and there are 105, 210 or 420 rows, then number of trees will be left. Then no tree will be left. तो कोई जो प्लांट है वो नहीं बचता है। हमें क्या बताना है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांट। तो हमें बताना है कि जो लीस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स है हम प्लांट कर सकते हैं वो कितने होंगे। तो सीधा सीधा ये एलसीएम का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। सो देखिए 105, 210 एंड 420 हमें क्या है, रोज है। ठीक है, प्लांट्स जो है हमें इनको फिक्स करना है इन रोज में, तो हमारा कोई प्लांट नहीं बचता है। तो इसका मतलब हमें इनका एलसीएम निकालना है। अगर मैं 105 को देखूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 3 × 7, 5 × 15, 15 × 7 105। इसी तरह 210 आएगा, उसको मैं 2 × 3 × 7 × 5 लिख सकता हूँ। एंड 420 को मैं 2 2 × 3 × 5 × 7 लिख सकता हूँ। आई हैव डन फैक्टराइजेशन बिकॉज इट सेव्स योर टाइम। ओके, सो नाउ अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो पहले मुझे देखना है 2 यहाँ पर है, हाइस्ट पावर क्या है 2 का, 2 × 2, तो आई हैव सिलेक्टेड दैट। इसी तरह फिर 3 आता है, 3 का हाइस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं 1 है, तो 3 में लिखूंगा। इस तरह 5, हर किसी में 1 पावर है तो 5। इसी तरह 7 का भी 1 पावर है तो 7 आएगा। इनका मल्टीपल बन जाएगा हमारा क्या, जो है वो एलसीएम बन जाएगा। इसका बन जाएगा 4, 4 × 3 × 5 × 7, 4 × 3 12, 12 × 5 × 7, 12 5 60, 60 × 7 7 0 0 7 6 42, 420। तो हमारा 420 होंगे क्या नंबर ऑफ रोज जिनमें हम लगा सकते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स को। ठीक है ना। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। A rectangular courtyard 140 centimeter long and 525 centimeter wide is to be paved exactly with sugar. Tiles all of the same size. What is the largest size of the tile which could be used for the purpose? तो हमें क्या करना है, एक हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, हमें उसमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है। बट जो कोर्टयार्ड है ना, इसका जो साइज़ है वो 140 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 525 सेंटीमीटर वाइड है। हमें बताना है कि जो लार्जेस्ट साइज ऑफ है ना टाइल, स्क्वायर टाइल, वो हमें बताना है इसमें कौन सा हम चूज़ कर सकते हैं ताकि हम सारा जो ये फील्ड है वो हम कवर कर सकें। देखिए अगर हम क्वेश्चन की तरफ पूरा ध्यान देंगे तो यहाँ पर वर्ड हुआ है लार्जेस्ट यूज़। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर लार्जेस्ट आया था, मैक्सिमम आएगा, तो इस टाइप के वर्ड्स के जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है हमें इसका एस एफ निकालना है। क्या निकालना है, एस एफ। देखिए तो हमें 140 सेंटीमीटर एंड 525 सेंटीमीटर का क्या निकालना है, हमें इनका एल एफ निकालना है। एसएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इनका फैक्टराइजेशन करना चाहिए। तो हमें 140 को मैं कैसे लिख सकूं, अगर मैं 140 को डिवाइड करूंगा इस तरह 2 से, तो उसमें मुझे लॉन्ग टाइम लगेगा। तो दैट्स वाई इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम, तो इसको हम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, 2 × 5 × 7। इस तरह 525 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5² × 3 × 7 इनको मैं लिख सकता हूँ। नाउ अगर मुझे एस एफ निकालना है, तो मुझे मैक्सिमम पावर है ना वो देखना है, जो मैं कॉमन ले सकता हूँ और दोनों में कॉमन हो सके। अनलेस इट्स एलसीएम, तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम पावर। यहाँ पर हमें मिनिमम पावर जो हम कॉमन ले सकते हैं वो कंसिडर करना है। देखिए यहाँ पर हम
5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 रेज़ पावर 1 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 5 हमारा कॉमन आएगा। इसी तरह यहाँ पर 7 रेज़ पावर 1 और 7 रेज़ पावर 1 है, तो हम 7 रेज़ पावर 1 को ही कॉमन ले सकते हैं, तो 7 रेज़ पावर 1 आएगा हमारा आंसर। सो 7 5 35, तो 735 सेंटीमीटर की एक स्क्वायर टाइल होगी, जो हम सिलेक्ट करते हैं लार्ज साइज़ की, ताकि जो ये कोर्टयार्ड है वो सारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा और कोई स्पेस नहीं बचाएगी। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। We have another question. Three bells ring at interval of 15, 20 and 30 minutes respectively. If they all ring at 11 a.m. together, at what time will they next ring together? तो हमें बताना है, जैसे मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये बता रहा है 15, 20 एंड 30 मिनट्स में एक बेल है वो रिंग होती है, यानी कि हमारे पास 3 बेल्स है, ये रिंग होती है इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि 15 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स के बाद एंड 30 मिनट्स के बाद 11 बजे ये एक टाइम में तीनों या रिंग हो गए थे। तो हमें बताना है नेक्स्ट टाइम कौन सा टाइम होगा जब ये तीनों इकट्ठे फिर से रिंग हो जाएंगे, तो हमें इनका एलसीएम निकालना है। सो 15, 20 एंड 30 का हमें एलसीएम निकालना है। 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5, ओके। इसको मैं 2 स्क्वायर इंटू 5 लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 इंटू 3, ओके। तो मैं मैक्सिमम क्या लिख सकता हूँ कॉमन, यहाँ से 2 रेज़ पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं 3 को लिख सकता हूँ और 5 को लिख सकता हूँ। 2 रेज़ पावर 2 हो गया 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 60। 4 से 12, 12 इंटू 5 हो गया 60। इट मीन्स 60 मिनट्स के बाद ये फिर से रिंग हो जाएंगे टुगेदर। बट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 11 AM लिखा है इन्होंने, तो 1 घंटे के बाद कितना होगा, तो 12 होगा। तो इसका मतलब 12 नून होगा वो टाइम जब ये तीनों बेल्स एट अ टाइम रिंग होंगे टुगेदर। हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है। रिया, अनिल एंड ऋषि स्टार्ट रनिंग अराउंड द सर्कुलर स्टेडियम एंड कंप्लीट वन राउंड इन 15 seconds, 12 seconds and 21 seconds respectively. In how much time will they meet again at starting point? तो ये फिर से जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया, ये वही क्वेश्चन है, बट हमें बताना है कितने मिनट्स के बाद। तो यहाँ पर हमें टाइम का जो कन्वर्जन है वो करना है। पहले हमें एलसीएम निकालना है, फिर हम उसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे बाय द कितना सेकंड्स का 1 मिनट बनता है, 60 सेकंड्स, वो हम डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा कितने मिनट्स के बाद। सो यहाँ पर बता रहा है एक सर्कुलर बात है, वहाँ पर रिया, अनिल एंड ऋषि, ठीक है ना। रिया, अनिल एंड ऋषि क्या कर रहे हैं काम, ये राउंड इसका चक्कर लगा रहे हैं। जो पहला वाला है रिया, इसको 15 सेकंड्स लगते हैं, दूसरे वाले को 12 सेकंड्स लगते हैं, और जो थर्ड वाले हैं इसको 21 सेकंड्स लगते हैं। तो हमें इन्होंने स्टार्ट तो एट अ टाइम किया था, बट हमें बताना है वो टाइम कब आएगा, कितने मिनट्स के बाद होगा वो टाइम, जब ये फिर से एट अ टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच जाएंगे और तीनों एट अ सेम टाइम, यानी कि एक ही वक्त ये पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना है। 15, 12 एंड 21 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5, इसी का को मैं लिख सकता हूँ 4 यानी 2 स्क्वायर इंटू 3, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 60 इंटू 7, ओके। 600 70 हो गया 0, 7642, 420 सेकंड्स के बाद, ओके। 420 सेकंड्स को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है सर, हम आपको बताएंगे सर, हमें क्वेश्चन में सेकंड्स दिया तो हमें अंदर सेकंड में ही मिलेगा, बट आप ऑप्शंस देखो वहाँ पर मिनट्स लिखे हैं, तो हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो हमारा 420 कितने मिनट्स बन जाएंगे, तो हम करेंगे सेकंड्स के साथ। 6 70 हो गया 0, 76 हो गया 42। तो हमारा 7 मिनट के बाद वो टाइम आएगा जब अनिला, रिया एंड ऋषि स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से पहुंच जाएंगे,